आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आशीष। सो गाइज, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्या आपके पास भी रुपए पैसे नहीं रुकते? किस ग्रह के कारण हमारे हाथ में पैसा नहीं रुकता? ऐसा कौन सा योग हमारी कुंडली में होता है? आइए दोस्तों, आज हम इसको लेकर गहन चर्चा करते हैं। धन के कारक ग्रह सूर्य व गुरु होते हैं, इसलिए सीधा सा नियम है कि जन्म कुंडली में जब सूर्य और गुरु उच्च के हों और अच्छे भाव में बैठे हों तो वह व्यक्ति को धनवान बनाते हैं। इसी प्रकार सूर्य और गुरु की उपस्थिति के आधार पर यदि दूसरे भाव के ग्रह योग स्थिति मजबूत होती है तब पैतृक संपत्ति व निवेश द्वारा धन प्राप्त होता है। 11वें भाव भी आय का भाव होता है, यह भाव भी देखना अति आवश्यक होता है। मगर दोस्तों, सब कुछ होने के बाद भी जातक पर नकद रुपया हो यह गारंटी नहीं है। ऐसा क्यों? चलिए बताते हैं। अच्छे राजयोगों में जन्म लेने वाले जातक सभी प्रकार के सुख व ऐश्वर्य का भोग करते हैं, परंतु जातक का मन अशांत तो क्या राजयोग और क्या सुख, सभी प्रकार के भोग बेकार हो जाते हैं। दोस्तों, आज हमारे वीडियो का मुख्य बिंदु यही है। रुपया पैसा टिकता नहीं है, एक तरफ आता है दूसरी तरफ चला जाता है। परंतु ये भी सच है कि जब तक लक्ष्मी का आदान प्रदान नहीं करोगे तब तक धन में बढ़ोतरी संभव नहीं। पर आज के युग में पास में रखा हुआ धन ही अपना मानकर चलना चाहिए। इसीलिए जन्म कुंडली में जातक के चरण देखना अति आवश्यक हो जाता है। चरण दो प्रकार से ज्ञात करते हैं, एक ग्रह व दूसरा नक्षत्र। कुंडली में दूसरे भाव को ही धन भाव कहा गया है। इसके अधिपति की स्थिति संग्रह किए जाने वाले धन के बारे में संकेत देती है। कुंडली का चौथा भाव हमारे सुखमय जीवन जीने का संकेत देता है। 5वां भाव हमारी उत्पादकता बताता है। 6ठे भाव से ऋण और उत्तरदायित्व को देखा जाएगा। 7वां भाव व्यापार में साझेदारी को देखने के लिए बताया गया है। इसके अलावा 11वां भाव आय और 12वां भाव व्यय से संबंधित है। प्राचीन काल से ही जीवन में अर्थ के महत्व को प्रामुख्यता से स्वीकार किया गया है। इसका असर फलित ज्योतिष में दिखाई देता है। केवल दूसरा भाव सक्रिय होने पर जातक के पास पैसा होता है, लेकिन आय का निश्चित स्रोत नहीं होता, जबकि दूसरे और 11वें दोनों भाव में मजबूत और सक्रिय होने पर जातक के पास धन भी होता है और उस धन से अधिक धन पैदा करने की ताकत भी। अब ग्रहों में चरण का कारक कौन? चंद्र ग्रह। जन्म कुंडली में किस भाव में चंद्र ग्रह विराजमान है, उससे ही जातक के चरण का पता लगाया जाता है। ऐसे जातक को ही सही मायने में अमीर कहेंगे। चलिए बात करते हैं। कुंडली के तीसरे, 7वें और 10वें भाव में अगर चंद्रमा विराजमान है तो जातक के तांबे के चरण माने जाते हैं। ऐसा जातक गरीब घर में पैदा होकर भी मान सम्मान व रुपए पैसे सब इकट्ठा कर लेता है। कमाता 100 है तो 20 खर्च कर 80 रुपये सेविंग कर लेता है। उसके घर पर जगह जगह रुपए पैसे एकत्रित रहते हैं। जिस परिवार में इस बालक का जन्म होता है उस समय पारिवारिक स्थिति अच्छी होती है। तांबे के पाए में उत्पन्न बच्चा पिता के व्यापार में वृद्धि, सुख समृद्धि लेकर आता है। पारिवारिक उन्नति धीरे धीरे बढ़ने लगती है। कुंडली के दूसरे, 5वें या 9वें भाव में चंद्रमा हो तो जातक के चांदी के चरण माने जाते हैं। ऐसे जातक का जन्म के समय पारिवारिक स्थिति अच्छी होती है, घर में खुशियों का आगमन होता है, रुके हुए कार्य शीघ्र ही पूरे होने लगते हैं। आप सभी प्रकार के भौतिक सुविधाओं का उपभोग कर सकेंगे। माता पिता की तरक्की होती है। ऐसे जातक की आमदनी साधारणतः अच्छी रहती है, रुपये पैसे भी हाथ में रुकता है। कुंडली के पहले, 6वें व 11वें भाव में चंद्रमा विराजमान हो तब वह सोने का पाया माना जाता है। ऐसे जातक की स्थिति सामान्यतः अच्छी नहीं रहती। वह रुपए पैसे जोड़ नहीं पाता तथा खर्चों की अधिकता बनी रहती है। आप जीवन के सुख सुविधा का उपभोग तो करेंगे परंतु कुछ कठिनाइयों के साथ ही कर पाएंगे। ऐसा बालक रोग से जल्दी प्रभावित हो जाता है। पारिवारिक सुख शांति में व्यवधान हो जाता है। यह पिता के लिए अच्छा नहीं होता।
पिता को शत्रुओं का सामना करना पड़ता है, धन की हानि भी हो सकती है। यदि ज़्यादा परेशानी उत्पन्न हो रही हो तब आप सोने का दान कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। कुंडली के चतुर्थ, अष्टम व द्वादश भाव में अगर चंद्रमा हो तब जातक के लोहे के चरण माने जाते हैं। ऐसा जातक रुपया पैसा कमाता है पर आने से पहले जाने का रास्ता बन जाता है। खर्चों की अधिकता बनी रहती है तथा जातक पर कर्ज का बोझ बन जाता है। एक समस्या किसी तरह खत्म होती है तो दूसरी समस्या आ जाती है। यह स्थिति तब भी आती है जब जातक स्वयं ही अपने भाग्य का निर्माण करने लगता है। व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी यह स्थिति अच्छी नहीं होती। लोहे के पाँव में पैदा हुआ बच्चा परिवार के लिए भारी होता है। यही नहीं, पिता के लिए बच्चा कष्ट लेकर आता है। परिवार में कोई न कोई अप्रिय घटना होती रहती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।